मोल फ्रैक्शन इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज आपका रेशियो होता है द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है। आपके पास कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है। इसमें दो तरह के आपके पास कंपोनेंट है, ए एंड बी। लेट ए के मोल्स आपके पास एन ए है और बी के मोल्स आपके पास एन बी हैं। आपका ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है, अब आपसे अगर कोई पूछता है कि आपको मोल फ्रैक्शन बताना है ए का, अगर आपको ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके ए के कितने हैं, एन ए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। आपको टोटल समेशन बताना है एन ए प्लस एन बी। ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर आपको ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना है तो मोल्स ऑफ बी और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगर इसको और जनरलाइज्ड वे में लिखते हैं, अगर और जनरलाइजेशन कर दें इसी कॉन्सेप्ट का, तो लेट आपके पास एक सोल्यूशन जिसमें ए बी सी ऐसे आपको ये मान लीजिए आप जेड तक आपके पास कंपोनेंट है और आपके पास किसी भी एक रैंडम मान लीजिए आदत कंपोनेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो आपके पास ऊपर होगा एन आर मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आर, और नीचे होगा आपका रेशियो में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, सबका समेशन एन ए प्लस एन बी, ये आपका टिल एन जेड तक। इस तरह आप मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। आपका जो दूसरा टर्म है मोलैरिटी, ये जो दूसरा और तीसरा टर्म है मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉल्यूशंस की, इसमें आपके ये मोलैरिटी और मोलैलिटी टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, आपका जो टोटल नंबर मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आपको अगर फॉर्मूला में देखिए क्या होता है, मोलैरिटी ऊपर रेशियो में आपके पास होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसको हम समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, टोटल मिलाकर आपके पास 1 लीटर है, जिसमें आपके पास 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप ये कैसे, आपको ये जो मोलैरिटी है इसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए जो मोलैरिटी है, ऊपर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखने हैं। आपको सॉल्यूट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास 2 मोल्स हैं उसके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपके पास टोटल जो सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में वो 1 लीटर है। वॉल्यूम आपको सोल्यूशन का लिखना है लीटर में, तो आपका ये आ गया 2 मोलर। अगर इसी तरह आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर लिखा हुआ है कहीं पे लेट सपोज 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, इसका मीन क्या है? इसका मीन है आपका जो 1 लीटर टोटल आपके पास सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर का, जिसमें आपके पास 0.25 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए सोल्यूट प्रेजेंट है। थर्ड टर्म की बात करते हैं मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोलैलिटी में कहा गया है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, आपने जो मोलैलिटी पढ़ा था वो एक तो आपका वॉल्यूम था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर आपका वेट है 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है। और मोलैलिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे देखिए, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट एज इट इज जैसे आपका मोलैलिटी में होता है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी में। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं मोलैलिटी के लिए। आपसे कहा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका मोलैलिटी होता है। तो अगर आपके पास आपको ऐसा दिया हुआ है, आपके पास ये मान लीजिए आपके पास 1 केजी वाटर है और आपके पास ये मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप जब इसको अगर मोलैलिटी में एक्सप्रेस करेंगे, ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 4 मोल्स आपके हो गए, नीचे आपका क्या है केजी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट।
आपके पास 1 kg वाटर है, तो ये आपका आ गया 4 मोलल सोल्यूशन, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में। अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में लीजिए, जैसे कि आपसे कहा जाता है 1.25 मोलल एथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूशन, इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स आपके पास सीधा सीधा है 1.25 मोल आपके पास एथिलीन ग्लाइकॉल है, जो कि आपका सॉल्वेंट कितना है, आपका सॉल्वेंट है 1 kg, इसके साथ डिजॉल्व होके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, डिफरेंस क्या है मोलैलिटी और मोलैरिटी में, इसको और क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपका मोलैरिटी था, यहाँ मोलैरिटी लिखते हैं, यहाँ आपके पास मोलैलिटी है। अच्छा, मोलैरिटी में क्या होता है आपका रेशियो में, आपका जो ऊपर लिखा होता है ऊपर वाला टर्म तो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, एज इट इज इसमें भी होता है। पर मोलैरिटी जो रेशियो में नीचे वाला टर्म होता है, यहाँ आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी लीटर में, पर लीटर की बात करते हैं। पर मोलैलिटी में क्या होता है, यहाँ सोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है कि मोलैरिटी में आप जो मोल्स ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं वो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं, पर मोलैलिटी में आप जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं वो आप पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, यहाँ सोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। इस तरह आप ये मोलैलिटी और मोलैलिटी के बेसिक डिफरेंस का बहुत ध्यान रखना है। आपके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन है वो इन दोनों टर्म से बहुत ज़्यादा रिलेट होकर आते हैं। आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गाइस, हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कराए जा रहे हैं। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन लेवल्ड 8.6% बाई वेट ग्लूकोज। आपको इसका मोलैलिटी, ये बाई वेट आपको 2 बार लग गया है, कोई बात नहीं। इसमें आपको मोलैलिटी बतानी है, एक सोल्यूशन है जिसमें आपको कहा गया है 8.6% बाई वेट ग्लूकोज प्रेजेंट है। आप ग्लूकोज तो जानते होंगे, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज होता है। तो आपका ये जो ग्लूकोज है इसके बारे में कहा गया है कि एक सोल्यूशन है जिसमें 8.6% बाई वेट ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसकी मोलैलिटी क्या होगी। पहले तो बाई वेट का मीन समझते हैं। आपको इससे पहले कॉन्सेंट्रेशन बाई वेट का कॉन्सेप्ट बताया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इसका मीन्स होता है, आपको अगर 8.6% कहा गया है मीन्स 8.6 ग्राम आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है। आपका 100 ग्राम सोल्यूशन में 8.6 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ सॉल्वेंट निकालें, सॉल्वेंट कितना होगा, तो आपका 100 में 8.6 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास आई थिंक 91.4, आपके पास ये 91.4 आ गया। 91.4 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और आपके पास सॉल्यूट कितना है, आपके पास सॉल्यूट है 8.6 ग्राम। आपके पास C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। आपसे मोलैलिटी पूछा गया है, आपको बताना है कि इस सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी। मोलैलिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है बेसिक, उस पर जाते हैं। ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे होता है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको सॉल्वेंट का वेट तो पता है 91.4 ग्राम वाटर है, और आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आपका जो सॉल्वेंट है 91.4 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका केजी में सॉल्वेंट आ गया। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स के लिए आपको जो आपका 8.6 ग्राम दिया हुआ है ये तो प्रेजेंट है वेट आपका ग्लूकोज का। अब आपको ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट निकालना है। तो देखिए C6H12O6 होता है, कार्बन का जो वेट होता है वो 12 होता है, आपका ऑक्सीजन का 6 होता है। ये आप टोटल निकालेंगे तो 180 ग्राम आएगा। अब आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए बेसिक। तो देखिए ऊपर आपको मोल्स लिखने हैं 8.6 ग्राम अपॉन 180, ये आपका हो गया मोल्स सॉल्यूट के। नीचे आपको लिखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो आप 91.4 अपॉन 1000। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.52 मोलल। तो ये जो आपका 0.52 मोलल है,
आपका ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया एज ए मोलैलिटी। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट जो थे, एक आपका कॉन्सेंट्रेशन वेट वेट परसेंटेज में जिस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, और मोलैलिटी, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया था। ये एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर अब नेक्स्ट हम लेते हैं, ये आपने आप सबने नोट कर लिया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, इसको एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं, इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल एंड 64 ग्राम ऑफ मेथनॉल। आपको ये सोल्यूशन दिया हुआ है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। इसका आंसर आपका 0.52 मोल है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। मोल फ्रैक्शन का आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर एक बाइनरी सोल्यूशन आपको बताया था A+B एक बाइनरी सोल्यूशन है, आपको आपके पास जो A के मोल्स है वो Na है, B के मोल्स Nb है। आपको कोई मोल फ्रैक्शन पूछता है A का, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मोल्स निकालने होंगे। अब आप ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है C2H5OH, इसका मोलिकुलर वेट 46 ग्राम होता है। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कार्बन का 12 ग्राम होता है, 12 2 24, और आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन आपका ये 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम, ये 46 ग्राम आएगा। और जो आपके पास मैथनॉल है CH3OH, मैथनॉल का जो आपका मोलिकुलर वेट होता है वो 32 ग्राम होता है। तो अगर हम मान लें कि एथिलीन ग्लाइकोल A कंपाउंड है और B आपका कंपोनेंट मेथनॉल है, तो आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकालना चाहें, तो आपका देखिए 46 ग्राम प्रेजेंट है, मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे 1 मोल आ गया। अगर आप यही B निकालना चाहें, आप मतलब जो आपका मेथनॉल है उसका आप मोल्स निकालना चाहें, आपके पास 64 ग्राम है, 32 आपका मोलिकुलर वेट होता है, 2 मोल्स आ गए। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है। मैं न्यू स्लाइड सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, आपके पास अब एथनॉल का आपको निकालना है। आपके पास सॉरी एथनॉल के जो मोल्स थे वो आपके पास 1 मोल्स है। आपका मेथनॉल का जो मोल है वो 2 मोल्स है। आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा गया है एथनॉल का। आप ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ एथनॉल, मोल्स ऑफ एथनॉल आर 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तो 1 + 2 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका मोल फ्रैक्शन एथनॉल का आ गया। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथनॉल, तो आपको अप्रोच सेम रहेगी। मैथनॉल के मोल्स आप ऊपर रखेंगे, मैथनॉल के मोल्स 2 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स 2 + 1, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे एक और आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। जैसे ये एक बाइनरी सोल्यूशन है, आपका बाइनरी सोल्यूशन में देखिए A एंड B दो ही कंपोनेंट होते हैं। तो जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज ऑलवेज 1। ये तो बाइनरी सोल्यूशन के लिए हो गया। इसको जनरलाइज्ड भी कर सकते हैं। अगर हम जनरलाइज्ड वे में लिखें इस चीज़ को, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट A B C टिल Z तक है, तो आप अगर आपने सारे मोल फ्रैक्शन निकाल लें और आप चाहते हैं कि आपके मोल फ्रैक्शन सही हैं कि नहीं, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें, तो आप जो आपका समेसन होगा, समेसन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ I, वेयर आई आपका लाई करेगा A से Z तक, इज इक्वल टू 1। आपको बेसिक में समझा देता हूँ। ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दिया है। बेसिक मीन्स ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एक इंटरमीडिएट टर्म R ले लेते हैं, टिल मोल फ्रैक्शन ऑफ Z। इन सब का जो समेसन होने वाला है वो 1 के इक्वल होगा। यही आपका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I वेयर I रेंज फ्रॉम 1A to Z। तो यहाँ पे आपका समेसन आता जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A B C D टिल Z, और इसका जो समेसन है वो 1 होता है।